आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूके के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर चाइना क्या गए, एक के बाद एक तड़ातड़ वार्निंग्स आती रहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब इनकी औकात दिखा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि देखो, ब्रिटेन तुम हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन चीन के साथ बिजनेस करना खतरे से खाली नहीं है। अभी आपको याद होगा कि मार्क कैर्नी भी 1 महीने पहले चाइना गए थे और ट्रेड डील तो नहीं थी, बट एक एग्रीमेंट साइन करके आए थे। तो चाइना अमेरिका जमकर बरसा था उन पर, और फिर कनाडा ने अपने कदम वापस लिए थे कि नहीं नहीं, हम कोई ट्रेड डील थोड़ी ना कर रहे हैं, क्यों परेशान हो। बोल के तो बड़ी बड़ी बातें आए थे कैर्नी साहब, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, डेवॉस में। लेकिन जब ट्रंप गरजे तो ये इनकी बंद गई गिग्गी। अब इसका देखिए, रीज़न यही है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी ना, उसकी क्या औकात है, वो जिस देश का प्रेसिडेंट, उस पद की औकात है। तो प्रेसिडेंट साहब ने बोला तो आपको मानना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, इनकी वाइफ, ठीक है, जब पूछा कि आप ब्रिटेन के बारे में कुछ बोलेंगी, तब डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि देखिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है अगर ये काम करते हैं। और ये भी बोला, देखिए चाइना जब कियर स्टारमर से पूछा यही सेम चीज़ कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहे हैं, आप चाइना आए हैं, बताइए आप इस पर कुछ बोलेंगे। तो कियर स्टारमर बोलते हैं, देखिए यार, चाइना दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, हमारा थर्ड सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ओपन की हैं, जॉब और वेल्थ क्रिएशन। तो हम कैसे उनसे पीछे हट जाएं, आप बताइए। चाइना पूरी दुनिया के साथ कोऑपरेशन कर रहा है, हमारे साथ भी कोऑपरेशन कर रहा है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए है, समझते नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों बोला है, पहले हम ब्रिटिश और चाइना के रिलेशंस को जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों बताऊं, भैया कल से क्लास शुरू हो रही है, आज हम टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे, तो कब इसको अवेल करोगे। ग्राफिक डिजाइनिंग हम सिखा रहे हैं और फ्री ई बुक भी आपको मिलेगी कल तक। तो फटाक से डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, कोर्स को अवेल करें। कल 8 बजे क्लास होगी और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है ना। आप ग्राफिक्स बनाने, थंबनेल और बाकी वीडियो, मतलब सब कुछ बनाना आप जो है वो सीख जाएंगे। तो अब दोस्तों बात यह है ना कि ब्रिटेन और चाइना के जो रिलेशंस हैं, चाइना ऑफिशियल तो कॉलोनी नहीं था ब्रिटेन का, बट अनऑफिशियल कॉलोनी था। 18th और 19th सेंचुरी को द ग्रेट ह्यूमिलिएशन पीरियड चाइना के लिए बोला जाता है। 1900 में, मतलब 1800 से लेकर 1900 तक, 100 साल तक चाइना बहुत बुरे हारा। जापान चाइना में घुस गया, ब्रिटेन चाइना में घुस गया, अमेरिका चाइना में घुस गया, हर देश चाइना में प्रेजेंट था, एवरीवन, ठीक है। और चाइना के लोग, मतलब आप समझिए कि भिखारियों से भी बदतर हालात हो गई थी, बहुत दिक्कत। ओपीएम वॉर, इन्होंने कॉलोनीज बनाई थी, हांगकांग में कॉलोनीज बनाई थी ब्रिटेन ने। ओपीएम वॉर हो गए, 2 ओपीएम वॉर। अब ओपीएम वॉर जो है, ये ओपीएम ले जाते थे, ओपीएम ट्रेड करते थे, ओपीएम बहुत बिकता था चाइना में, चाइना के लोगों को उसकी लत लग गई, क्या चीज, नशे में रहते थे। तो चाइना वाले भाई, जब राजा को पता चला तो बहुत दिक्कत है, तो भगवान ने भगाने की कोशिश की, भागे यहाँ से। तो उसके बाद ब्रिटेन ने वॉर छेड़ दिया, युद्ध छेड़ दिया, जीत गया पहला ब्रिटेन, दूसरा भी ब्रिटेन जीत गया, ठीक है, 1840-60 में। तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी इनकी, ठीक है। तो चाइना बेसिकली कुछ नहीं कर सकता था, उनकी आर्मी पूरी दुनिया को हरा नहीं सकती थी, और डायरेक्टली कंट्रोल नहीं था, बट इनडायरेक्ट कंट्रोल था। अब उसके बाद हांगकांग और ब्रिटेन ने, मतलब आयरलैंड ने 1954 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश किए, बट ब्रिटेन ने नहीं किए। ब्रिटेन के चाइना के साथ रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे। डेन ज़ियाओपिंग जब आए 1980s में, 1979 में, तब जाके ब्रिटेन और चाइना साथ आए। बट देखिए, हांगकांग ब्रिटेन के पास ही था। 1997 में फिर उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन होता है और फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, हांगकांग को चाइना को दिया गया। तो हांगकांग अभी चाइना के ही पास है। उसके बाद कहते हैं कि गोल्डन एरा शुरू होता है ब्रिटेन और चाइना के बिजनेस का। दोनों ने जम के बिजनेस किया, गजब। फिर 2019 में हांगकांग में प्रोटेस्ट हुए, जब अगेन हांगकांग को पूरा लेने की, अभी क्योंकि हांगकांग पार्ट है, लेकिन ऑटोनॉमस टेरिटरी आप ये कह सकते हो कि भले ही चाइना हांगकांग को देखता है, बट पूरा कंट्रोल हांगकांग का चाइना के पास नहीं है। तो 2019 में जब ये चाइना के पास मौका आया कि चलो हांगकांग को अपना ही बना लेते हैं, है ना सनम, तो उसके बाद फिर ब्रिटेन, रिलेशन खराब हुए, बट बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुए। मैं आपको बताता हूँ कि इनके इकोनॉमिक रिलेशन बिल्कुल थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और बहुत ज़्यादा ब्रिटेन मंगाता है चाइना से, भयंकर। हिस्टोरिकल टाइम से ही चाइना से ट्रेड इनका बहुत बढ़िया रहा है। लेकिन चाइना अगर बात करते हैं तो यूके का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इनफैक्ट चाइना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है।
देखो यार, सिंपल सी बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप बना लो, भारत भी बना सकता है, आप कर सकते हो ये। यहां तो ससुर यूजीसी रूल्स, उसी में ही लड़ो मरो, है ना, बटो कटो, यही है, बाटो काटो, सिंपल। एक तो रहना नहीं है। चाइना में सब एक है, हान चाइनीज है, वो देश के लिए सोचते हैं। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? तो भाई आपके पास है, आप बनाओ। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाओ, तो लोग करेंगे। बहाने हैं भाई। चाइना अगर यहां पे आया तो अपनी दम पे आया है, उसने जो भी किया। लेकिन चाइना भाई, आचार्य चाणक्य की नीति मुझे लगता है चाइना ने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ी है, ठीक है, कि आपको वॉट एवर इट टेक्स, हाँ, मॉरल रहते हुए आप करो चीजें, आपको जो करनी है। तो चाइना ने कोई ऐसे इमोरलिटी तो की नहीं। चाइना की तो पॉलिसी रही है भाई कि हम बहुत लंबे समय से दबते आए हैं, अब नहीं दबेंगे। तो चाइना भाई क्या किया कि चाइना के ने लोगों को एडवांटेज दिया, इंसेंटिव दिया, भेजा यहां पे डेन जियाओपिंग ने कि जब पढ़ के आओ, अमेरिका से सीख के और यहां पे आओ, रिवर्स इंजीनियरिंग की। आज चाइना उसका देख रहा है उसका, वो बहुत वेरी हैप्पी कंट्री। एंड अच्छा ठीक है, चलो हैप्पीनेस आप छोड़ दीजिए, बट वो काफ़ी सही है, आगे बढ़ता जा रहा है। लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, हर एक चीज़, लेबर बहुत सस्ता, चाइना ने कर दिखाया। तो और अब इसका देखिए क्या हुआ ना कि ब्रिटेन, भयंकर ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। ब्रिटेन बहुत ज़्यादा मंगाता है, बेचता कम है। और हर देश का यही हाल है कि इनफैक्ट भारत का तो $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, और अभी भी हम चाइना से बहुत मंगा रहे हैं। तो क्या क्या चाइना से ब्रिटेन मंगाता है? इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकॉम इक्विपमेंट, जो कि चाइना पूरी दुनिया को बेचता है। मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल कंपोनेंट, अगेन चाइना पूरी दुनिया को बेचता है। कंज्यूमर गुड्स, क्लोथिंग, टॉय, फर्नीचर, पूरी दुनिया। सोलर पैनल, पूरी दुनिया। अब सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ये सब क्या है? ये सब फ्यूचर है और प्रेजेंट है। अभी बजट आने वाला है, कल देखेंगे क्या होता है। क्या ब्रिटेन एक्सपोर्ट, चाइना को एक्सपोर्ट करता है? कार्स एंड ऑटोमोटिव पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल सर्विसेज, लग्जरी गुड्स, स्कॉच, विस्की, ये सब ब्रिटेन जो है वो चाइना को बेचता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2008 में चाइना ने ब्रिटेन में गजब इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। जब 2007 में 8 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो चाइना ने भर भर के, चाइना बच गया। चाइना इतना ज़्यादा अमेरिका में इन्वेस्ट नहीं करता। तो इसमें एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी को लेकर हर जगह आपको चाइना की कंपनी मिल जाएंगी। यूरोप में चाइना ने अपनी पकड़ जो है वो बना रखी है। लेकिन अभी रिसेंट में यूके सरकार थोड़ी कॉशियस हो गई, क्योंकि हुआ क्या ना कि धीमे धीमे चाइना जो है ना टेक ओवर कर रहा है। जैसे जो यूके ने किया, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो अब चाइना वही कर रहा है यूके में, ठीक है। वो छोटे छोटे सेंटर्स बना रहा है जहां से सारा डेटा चाइना पे जाता है, और कहीं ना कहीं वो ब्रिटेन की इंपॉर्टेंट चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए चाइना के इन्वॉल्वमेंट को रिस्ट्रिक्शन किया इन्होंने कि भाई इतना ही आप इन्वॉल्व होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ब्रिटेन ने क्या इन्वेस्ट किया? बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, कंज्यूमर गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड केमिकल्स। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो जैसा कि बताया कि चाइनीज़ करेंसी जो रेनमिनबी है, लंदन जो है सबसे बड़ा ऑफशोर ट्रेडिंग है चाइना के लिए, सबसे बड़ा, ठीक है। चाइना के बैंक्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, लंदन में गली गली में मिल जाएंगे, उनके एटीएम्स मिल जाएंगे। यूके पहला वेस्टर्न कंट्री है, चाइना का बेल्ट ऑन रोड इनिशिएटिव, जिसको भारत बहुत ज़्यादा अपोज करता है, यूके ने उसको सपोर्ट किया। तो यही चीज़ है। तो वही कह रहे हैं ना कि 2015 में ही गोल्डन एरा बोला था चाइना के लिए, मतलब ये कमाल है। अब देखिए ब्रेग्जिट, ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर गया, उसका इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि ब्रिटेन, अब देखिए ये पूरा मैंने कवर भी किया है कि वो नए ट्रेड पार्टनर चाहता था, यूरोपियन यूनियन में वो रिस्ट्रिक्टेड था। तो चाइना को एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी दोनों दिखी। तो यही चीज़ है। तो चाइना के लिए यूके एक स्मॉलर गेटवे बना यूरोप तक, और चाइना ने, मतलब अगर आप बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा यूरोप में कहीं इन्वेस्टमेंट है तो चाइना का ब्रिटेन में ही है। लेकिन प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली बात, हांगकांग में जो प्रोटेस्ट हुआ और यूके ने चाइना को क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि हांगकांग लंबे समय तक ब्रिटेन का पार्ट था। ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स को लेकर जिनजियांग में जो हो रहा है, वीगुर मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी, एस्पियोनेज फियर, हुआवे कंट्रोवर्सी, जब ये चिप पूरी दुनिया में बेचते थे और पता चलता था कि वो तो पूरा एक एस्पियोनाज है ना, वो सारी बातें सुनता है और सब कुछ चाइना को बेचता है, ठीक है। तो जितने भी 5G नेटवर्क्स थे भगा दिए। भाई यही तो दिक्कत है चाइना की, सीधे चलेंगे नहीं, सीधे नहीं चलेंगे तो मार के भगा दिए जाएंगे, ये चीज़ है। तो करेंट डायरेक्शन की बात करें तो अभी बहुत बढ़िया है, गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड हो रहा है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लंदन के थ्रू हो रहा है, ब्रिटिश कंपनी जो है चाइना में मस्त ऑपरेट कर रही है, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, ये बात सच है। लेकिन दोस्तों चाइना और ब्रिटेन बहुत तगड़े पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप कह ले, ब्रिटेन चाइना के साथ दोस्ती करेगा ही करेगा।
डेंजरस है। अमेरिका क्यों ये कह रहा है? क्योंकि अमेरिका को पता है कि उसका मेन राइवल चाइना है और अगले 15-20 सालों में चाइना हो सकता है अमेरिका के बराबर आ जाए। अभी नहीं है, अभी कहीं नहीं है। ताइवान का इशू जो है, क्योंकि देखिए शी जिनपिंग का कार्यकाल खत्म होने वाला है अगले साल, इस साल या उसके अगले साल, अगले साल या उसके अगले साल शी जिनपिंग हटेंगे, तो हो सकता है वो कार्यकाल बढ़ाएं। अब देखिए शी जिनपिंग अभी वो अपने जनरल्स को भी मार रहे हैं, पर्जिंग चल रही, द ग्रेट पर्ज जो है वो दोबारा से चाइना में भी हो रहा है। तो हालात बहुत खराब है भाई। ट्रंप को पता है कि कभी कुछ भी हो सकता है और उस समय हमको अपने एलाइज की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए है। और देखिए अगर आप पूरी तरीके से देखो ना, तो जो अमेरिका कर रहा है, ग्रीनलैंड, क्यों ग्रीनलैंड उसको चाहिए? चाइना रशिया की वजह से। वेनेजुएला हद से ज्यादा चाइना की तरफ, ग्रीनलैंड भी हद से ज्यादा चाइना की तरफ जा रहा था। साउथ अमेरिका में चाइना का बहुत इन्वेस्टमेंट है, माइंस पे माइंस खरीद ली है। तो इसीलिए अमेरिका को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना सब उड़ा ले जाए और हम बैठे ले जाए। और डी डॉलराइजेशन भी, चाइना गोल्ड के प्राइसेस अभी तो कल घटे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत बहुत तेज़ी से जो है वो चाइना आगे बढ़ रहा है इन चीज़ों में। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।